भारत को तेल बेचने के लिए मचा घमासान। रूस सऊदी अरब में जमकर हो रही भिड़ंत। अरब देशों की निकल चुकी है सारी अकड़। दोस्तों, तेल दुनिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि जब तेल की कीमतें घटती या बढ़ती हैं तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने लगती है। वहीं जब तेल की कीमतों में स्थिरता आ जाती है तो दुनिया में अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगती है। तेल ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। हालांकि भारत तेल पर अपनी निर्भरता कम करने में लगा है, लेकिन इस प्रक्रिया में काफी वक्त लगने वाला है। इसी बीच जब रूस यूक्रेन वॉर छिड़ा तो अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, रूस भी पेट्रोलियम का बहुत बड़ा सप्लायर है और रूस से प्रतिबंध की वजह से दुनिया में महंगाई बढ़ने लगी। लेकिन भारत ने इस वक्त अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए अमेरिकी प्रतिबंध को मानने से इनकार कर दिया। उसने रूस से तेल आयात बढ़ा दिया। वहीं रूस देश का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया। दोस्तों, भारत ने इस वक्त में अरब देशों से तेल आयात कम कर दिया था। वजह ये थी कि रूस भारत को बम्पर ऑफर दे रहा था। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिसमें भारत को तेल निर्यात के मामले में सऊदी अरब ने फिर छलांग लगाई है। सवाल उठता है कि आखिर सऊदी ने तेल निर्यात में कितनी छलांग लगाई है। भारत को टोटल आयात में कितने प्रतिशत का योगदान सऊदी अरब का हो गया है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। भारत को तेल में मिल रहा है जबरदस्त ऑफर। कंपटीशन में अरब देशों ने खोल दिया है बाजार। दोस्तों, अगस्त में रूस को पछाड़कर सऊदी अरब फिर से भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता बन गया है। सऊदी अरब ने रूस को 3 महीने बाद बेहद मामूली अंतर से पीछे छोड़ा है। इराक अभी भी भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बना हुआ है। भारत अभी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब ने भारत को अगस्त महीने में 8,63,950 बैरल प्रतिदिन की कच्चे तेल का निर्यात किया है। यह पिछले महीने के मुकाबले 4.8% अधिक है। वहीं रूस का भारत को कच्चे तेल का निर्यात अगस्त में 2.4% गिरकर 8,55,950 बैरल प्रतिदिन रहा। भारत में कुछ रिफाइनरीज के मरम्मत के कार्य होने के चलते आयात घटकर 5 महीने में सबसे निचले स्तर पर 44.5 लाख बैरल प्रतिदिन पर आ गया है। ये जुलाई से 4.1% कम है। वहीं अफ्रीकी देशों के भारत के कच्चे तेल आयात में भी अगस्त महीने में कमी देखी गई है और ये 4.2% पर आ गई है। दोस्तों, रूस यूक्रेन वॉर दुनिया के तमाम देशों के लिए बहुत परेशानी का कारण रहा। आज तमाम देशों में महंगाई बढ़ गई है, अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, लेकिन भारत के लिए ये युद्ध फायदे का सौदा रहा है। जब दुनिया ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया तो भारत ने रूस से ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिली। ये वो वक्त था जब अरब देश लगातार तेल के दाम बढ़ा रहे थे। पीएम मोदी पहले भी कह चुके हैं कि भारत का टारगेट तेल पर निर्भरता खत्म करना है और उससे भी पहले अरब देशों से तेल खरीदना खत्म करना है। और जब रूस यूक्रेन के बीच वॉर छिड़ा तो भारत को मौका मिल गया। भारत के फैसले से सारे अरब देशों की बेचैनी बढ़ गई थी, क्योंकि भारत तेल का बहुत बड़ा आयातक है। भारत के आयात के दम पर रूस ने नाटो को रौंदने का सपना देख रखा है और भारत भी रूस को इस मामले में समर्थन दे रहा है। दोस्तों, भारत रूस की दोस्ती बहुत पुरानी है। तमाम वक्तों पर दोनों देशों ने एक दूसरे की मदद की है। भारत के कई संकट के मौकों पर रूस ने मदद की है। भारत रूस से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। कभी वो वक्त था जब भारत रूस से 100% हथियार खरीदता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद स्थिति बदली है। अब भारत दुनिया भर के देशों से तमाम हथियार खरीदता रहता है। रूस के बाद फ्रांस भारत का दूसरा बड़ा रक्षा पार्टनर बन गया है। इसके अलावा अब भारत इजराइल, अमेरिका, स्पेन जैसे देशों से भी हथियार खरीदता है। दोस्तों, लेकिन फिर भी रूस अभी भी भारत की पहली पसंद बना हुआ है। सबसे ज्यादा रक्षा आयात आज भी भारत रूस से ही करता है। दोस्तों, भारत जैसे कस्टमर के लिए दुनिया में होड़ मची है। सऊदी और रूस दोनों लुभावने ऑफर दे रहे हैं, जिससे भारत को फायदा हो रहा है। इसी बीच G7 देश के द्वारा अमेरिका रूस पर प्राइस कैप लगाने की कोशिश में लगा हुआ है, जिससे रूस तेल सप्लाई करके भी ज्यादा मुनाफा न कमा सके। सवाल उठता है कि ये प्राइस कैप क्या है। तो दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आर्थिक मोर्चे पर झटका देने के लिए अमेरिका ने G7 देशों के साथ मिलकर बड़ी योजना बनाई है। अमेरिका ने कहा है कि वह G7 देशों द्वारा घोषित रूसी तेल पर मूल्य सीमा लागू करने के फैसले को जल्द लागू कर पुतिन की मनमानी को रोक लगाएंगे। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव करेन जीन ने कहा कि रूस के तेल पर मूल्य सीमा तय करना एक शक्तिशाली
उपकरण है जिससे कि वैश्विक ऊर्जा की कीमतों में कमी आएगी और विश्व स्तर पर उपभोक्ताओं को लाभ होगा। वहीं इससे पहले G7 के वित्त मंत्रियों ने इस मुद्दे पर बैठक की और कहा कि हमारे फैसले से यूक्रेन के क्रूर युद्ध को आगे बढ़ाने वाले रूस के राजस्व पर दबाव पड़ेगा। दरअसल अमेरिका का मानना है कि भारत समेत कुछ देशों ने रूस से तेल की खरीद बढ़ा दी है और इसी को देखते हुए वह रूस से आने वाले तेल के दामों की सीमा तय करना चाहता है। इस फैसले से जहां रूस के राजस्व के ऊपर बोझ पड़ेगा तो वहीं वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं को फायदा होगा। इसके अलावा अमेरिका G7 देशों की आड़ में तेल के निर्यात में दुनिया में बादशाहत हासिल करना चाहता है। वहीं G7 देशों ने कहा कि वह इस फैसले को मूर्त रूप देने के लिए व्यापक गठबंधन की दिशा में काम कर रहा था, लेकिन फ्रांस में अधिकारियों ने रुकने का आग्रह करते हुए कहा कि अंतिम निर्णय केवल तभी लिया जा सकता है जब यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्यों ने अपनी सहमति दे दी हो। हालांकि हम लोग अपने फैसले पर दृढ़ हैं। बता दें कि G7 में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान और अमेरिका शामिल हैं। दोस्तों, अमेरिका किसी भी तरह से भारत से रूस को दूर करने में लगा है, लेकिन जब भारत ने अर्थव्यवस्था का हवाला देकर रूस से तेल आयात की बात कही है तो अमेरिका ने ये चाल चली है। दोस्तों, सवाल उठता है कि अमेरिका ने इसे लेकर भारत पर क्या बात की है, वो भारत से क्या उम्मीद कर रहा है। दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। G7 रूस पर लगा रहा है तगड़ा प्राइस कैप, भारत का बढ़ेगा मुनाफा, इकोनॉमी होगी मजबूत। दोस्तों, कुछ दिन पहले भारत दौरे पर आए अमेरिका के उप वित्त मंत्री वेली एडेयेमो ने कहा कि दामों की सीमा तय करने को लेकर एक साथ आने के बारे में भारतीय अधिकारियों और नीति निर्माताओं से मेरी बात हुई है और उन्होंने इस विषय में गहरी दिलचस्पी भी दिखाई है। ये उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा की कीमतों को कम करने के भारत के उद्देश्य के अनुरूप है। हम उन्हें इस बारे में सूचनाएं दे रहे हैं और इस विषय पर संवाद जारी रहेगा। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और नाटो देशों को ये लगा था कि प्रतिबंधों से हारकर रूस घुटने टेक देगा, लेकिन नाटो के इरादों पर तब पानी फिर गया जब भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों को मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, इस वक्त में भारत ने अरब देशों से तेल आयात बंद करके रूस से भारी मात्रा में तेल आयात करना शुरू कर दिया। रूस को इससे बहुत ज्यादा मदद मिली और अमेरिका का दांव उल्टा पड़ गया। रूस से आयात कम करने से रूस को नुकसान तो नहीं हुआ, बल्कि खुद यूरोप मुसीबत में आ गया। रूस से आयात कम होने की वजह से वहाँ महंगाई लगातार बढ़ने लगी है। कोरोना के बाद मंदी से गुजर रही अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लग गया है। अब सर्दियां आने वाली हैं और रूस ने यूरोप को गैस सप्लाई रोक दी है, जिससे पूरा यूरोप दहल उठा है। अगर ऐसे में रूस निर्यात बंद रखता है तो सर्दियों में लोग मरने को मजबूर हो जाएंगे। इस बीच तमाम कोशिशों के बाद एक बार फिर भारत को मनाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि प्राइस कैप लगाने से भारत को फायदा होगा। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक भारत अगर इसका समर्थन नहीं भी करता है फिर भी भारत इससे लाभान्वित होगा। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के आतंकवादी वित्त पोषण और वित्तीय अपराधों के सहायक सचिव एलिजाबेथ रोजनबर्ग ने कहा कि भारत के पास उसके बाद भी सस्ती ऊर्जा की कम कीमत तक पहुंच होगी। ऐसा होने के बाद भारत के पास रूस के साथ बार्गेन करने और कम कीमत पर रूसी तेल हासिल करने का एक विकल्प होगा, जिसका फायदा निश्चित तौर पर भारत को होगा, क्योंकि रूसी तेल की कीमतों पर एक प्राइस कैप का निर्धारण कर दिया जाएगा। बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये प्राइस कैप क्या है? अमेरिका रूस पर प्राइस कैप क्यों लगाना चाहता है? तो दोस्तों, रूसी तेल की कीमतों पर प्राइस कैप लगाने से रूसी तेल का व्यापार तो बाजार में होता रहेगा, लेकिन वो अपनी तेल की कीमतों को एक निश्चित वैल्यू से ऊपर नहीं कर पाएगा। यानी G7 देशों के साथ साथ G7 देशों के सहयोगी देश एक निश्चित कीमत से ज्यादा का वैल्यू देकर रूसी तेल का आयात नहीं कर पाएंगे। अगर G7 देश रूसी तेल पर प्राइस कैप को लागू करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि परिवहन, बैंकिंग, बीमा या किसी अन्य सेवा में शामिल G7 के किसी भी सेवा प्रदाता को ये प्रमाणित करना होगा कि रूसी तेल उन मूल्य सीमा से नीचे खरीदा गया है और उन्हें इसका पालन निश्चित तौर पर करना होगा। आर्थिक नीति के लिए अमेरिकी सहायक सचिव और ट्रेजरी सचिव के सलाहकार बेन हैरिस ने संवाददाताओं से कहा कि ये प्राइस कैप पूरी दुनिया के लिए नहीं है, ये G7 देशों का प्राइस कैप है। हम G7 की पहुंच और प्रभाव का उपयोग कर रहे हैं। इससे रूस को छोड़कर हर कोई जीतने वाला होगा। तो दोस्तों, कभी अरब देश भारत को तेल की अकड़ दिखाते रहते थे, लेकिन आज भारत को तेल निर्यात करने के लिए उठापटक कर रहे हैं। तो दोस्तों, भारत की इस रणनीतिक विजय पर आप क्या कहना चाहेंगे? बताना ना भूलें।